अक्सर ऐसा होता है कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिल जाता है जिसका आंसर हमको पता नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते, उसका आंसर हमको नहीं पता, हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करें? कोई सवाल अगर नहीं आए, कुछ ना आए, तो उसका आंसर कैसे देना है बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि हमें उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल सके। देखिए, एक चीज़ तो आपको याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन सच में नहीं आ रहा, उसको आप यूं ही जाने देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा? आपको कुछ भी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको आप अटेम्प्ट करते हैं, उसका आंसर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको उसमें जो भी मिले, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी मिलेगा। फुल मार्क्स जो उसका है वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो इसलिए अटेम्प्ट कैसे करना है, कुछ ना आने पर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, पहला काम, बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद जब एग्जाम शुरू हो जाता है, सबसे पहले तो आपको जो जो क्वेश्चन का आंसर याद है, सीरियल नंबर से उनका आंसर लिखते जाना है। सीरियल नंबर से उनका आंसर लिखते जाना है। जो जो क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहा उसको स्किप करते जाना है, छोड़ते जाना है लास्ट के लिए। जब आपने पूरा पेपर लिख दिया, जब आपका सारा आंसर, जितना का आंसर आपको कंफर्म याद था वो आपने लिख दिया, तो अब लौट के आना है किस दिशा में? तो लौट के आना है उन क्वेश्चंस के पास जिनको आपने छोड़ दिया था लास्ट के लिए। अब उसमें हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन को जिसे हम याद तो नहीं कर पाए लेकिन आंसर लिखना है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए। और पढ़िए ही केवल नहीं, बल्कि उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका अर्थ क्या है। अगर इन बातों में से आप कोई एक बात भी समझ गए ना, तो आपकी आधी समस्या खत्म हो गई वहीं पर। क्वेश्चन में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन सारे शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। और जब ये आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, पूछा क्या जा रहा है, तो अब अपने दिमाग पर जोर डालिए कि हमने इसके बारे में कभी भी, कहीं भी, कुछ भी तो पढ़ा होगा, कुछ भी तो जानते होंगे। अब उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में आप जो भी जानते हों, अब उसके बारे में आपको लिखना है। ये तो आपने पहले ही देखा होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर के हेडिंग में ही लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो मिला जुला कर आंसर देना ये आपके लिए हितकर भी होता है और ये अच्छा तरीका भी होता है। तो अब जब टॉपिक आपको समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस बात के बारे में, उस शब्द के बारे में, परिभाषा के बारे में हम जो भी जानते हैं, अपने दिमाग पर जोर डालिए और जितना जानते हैं, जैसे जानते हैं, उन सारी बातों को अपने शब्दों में लिख डालिए। एक बात आपको समझना है कि अगर हम 3-4 लाइन भी अपने से मिला जुला कर लिख देते हैं, 3-4 लाइन भी अगर हमारा पूरा हो जाता है, उस आंसर में हम कुछ लिखते हैं, हमारी कॉपी में वो आंसर का नंबर मेंशन हो जाता है कि भाई उत्तर नंबर फला, उत्तर नंबर 4, जो हमको नहीं आ रहा था, उत्तर नंबर 4 में हमने 4 लाइन लिख दिया। ठीक है, हमारा आंसर सही नहीं है, लेकिन 4 लाइन फिर भी लिखा हुआ है, अपने से प्रयास करके उसका लिखने का मैंने कोशिश किया है, तो उस 4 लाइन के बदले आपको 2-3 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर जिसने इतने वर्षों तक पढ़ाई की वो कुछ भी ना जानता हो। हाँ, उस टॉपिक के बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे, जो जानते हैं, जैसे जानते हैं, आपको लिखना है। 3-4 लाइन ज़रूर लिखिए और लिखिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, और नहीं लिखेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और 4 नंबर को हमने बिल्कुल स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? उसमें 0 मिलेगा। तो इसलिए लिखिए, लिखेगा तो 1 ही मिला ना, 2 ही मिला ना। 0 से 1 अच्छा और माइनस से 0 अच्छा, तो इसलिए 1 ही मिल तो रहा है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मान लेते हैं ये अगर सवाल आपके मन में आए कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा है, उसको हमने अपने से मिला जुला कर नंबर लेने के लिए अपने से मिला जुला कर लिख दिया है, तो क्या उसमें नंबर मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। याद रखिए कि एग्जामिनर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास भी किया है ना, कोशिश भी की है, ट्राई भी किया है अगर सिर्फ, तो उसको नंबर देने का प्रयास बच्चे को किया जाता है। एग्जामिनर, टीचर नंबर देते हैं। और आप जब प्रयास ही ना करेंगे, उसको बिल्कुल स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अटेम्प्ट ज़रूर करना है, जो बुझाए, जैसे बुझाए, जितना बुझाए उसमें लिखना है, लेकिन लिखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।